तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजन और मैं हूँ सीए फाइनलिस्ट। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कैसे आप अपने बिज़नेस इनकम का आईटीआर फाइल कर सकते हो। आप कोई भी अगर आप कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस करते हो या फिर आपको किसी भी बिज़नेस से अगर छोटी-मोटी या फिर इनकम आती हो जो कि रेगुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, तो आप कैसे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, कैसे आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा कि कैसे आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे आप नोटिस से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस इनकम का आईटीआर फॉर्म फाइल करने के पहले हम पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे बिज़नेस इनकम का अपन आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आपको अपने बिज़नेस इनकम का अगर आईटीआर फाइल करना चाहते हो और अगर आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई भी बैलेंस शीट या पीएनएल नहीं मेंटेन करते, तो आपको अपना जो इनकम का आईटीआर है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइल करना होगा। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब सेक्शन 44 एडी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है सेक्शन 44 एडी का, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना जो आईटीआर होता है बिजनेस का वो प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पे फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किसके लिए अप्लाई है, तो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबल टर्नओवर है 3 करोड़, अगर उसमें डिजिटल रिसिप्ट जो है वो 95% से ज्यादा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिजम्पटिव इनकम रेट। अभी अभी प्रिजम्पटिव इनकम मतलब क्या होता है, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो प्रिजम्पटिव इनकम पे अपना आईटीआर फाइल करना है। अगर आपने 10 लाख कमाया तो आपको 6% उसका प्रॉफिट दिखाना होगा और उस पर आपका टैक्स लगेगा। वैसे ही होता है प्रिजम्पटिव इनकम। वैसे सेक्शन 44 एडी मतलब प्रिजम्पटिव इनकम, जहां पर आप अपने डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने अगर 100 रुपया कमाया है तो इसमें से मेरा 6% जो है वो प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बेनिफिट यही होता है कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर छोटे थोड़े से एग्जांपल्स दिए आपके आइडिया के लिए कि कौन से बिजनेसेस जो है वो अपना आईटीआर प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। इसके आगे मैं सेक्शन 44 एडी बोलूंगा, जिसका मतलब होता है प्रिजम्पटिव इनकम। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस का टैक्स रेट होता है 6%, अगर 9 आपका रिसिप्ट जो है वो डिजिटली आता होगा बैंक में। अगर आपका कैश में भी रिसिप्ट आता हो तो आपको 8% पे अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना होगा। ओके, उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया है 26 एएस एआईएस और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हमेशा पॉसिबल हो तो एक्सेल में रखना, क्योंकि आपको एक्सेल में ही काम करना होगा। आपको पूरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आप अपना 26 एएस और एआईएस डाउनलोड कर सकते हो। पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सकते हो कि ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद आपको फॉर्म 26 एएस में जाना है। यहाँ पर आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद आपका जो ये पोर्टल है वो रिडायरेक्ट कर देगा ट्रेसेस की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, प्रोसीड, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी का है 25-26। उसके बाद व्यू एज HTML, उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड फॉर्मेशन आ जाती है कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में। यहाँ पर एक बार आपका 26 एएस डाउनलोड हो जाए तो वो ऐसे दिखेगा। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिखेगा कि कहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कहाँ पर आपका जो पैन है अगेंस्ट में टैक्स डिपॉजिट किया है किसी भी कंपनी ने। ओके, अभी अपन देख लेते हैं कैसे आप एआईएस डाउनलोड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पोर्टल पे यहाँ पर एआईएस का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एआईएस पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एआईएस और इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है, आपको एआईएस पे टैप करना है। एआईएस पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एफवाई मतलब फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी 24-25 है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, आपको पीडीएफ में एआईएस मिल जाएगा। तो अभी अपने पास तीनों भी डॉक्यूमेंट रेडी है जहाँ पर अपन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। 26 एएस एआईएस अपन ने अभी डाउनलोड किया। आपको बैंक स्टेटमेंट पॉसिबल हो तो एक्सेल में डाउनलोड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने एक बैंक स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट निकाला है जहां पर मैंने सिर्फ क्रेडिट लेजर लिया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपको जो भी क्रेडिट साइड है उधर आपको फिल्टर लगाना है। वो सिर्फ क्रेडिट साइड कैलकुलेट करना है क्योंकि अपन टैक्सेबल इनकम ही रिपोर्ट करने वाले हैं, आपको एक्सपेंसेस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 5,000 जो है वो क्रेडिट हुए हैं। मैं इसको बिजनेस इनकम क्रेडिट करता हूँ, मतलब बिजनेस इनकम ट्रीट करता हूँ क्योंकि ये मेरे बिजनेस से आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मेरे बिजनेस इनकम है। ओके, तो इसके बाद देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर 1708 क्रेडिट हुए, मतलब मुझे इसका सोर्स पता है कि मेरे दोस्त ने दिए। तो हम इसे बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, इधर लिख देते हैं कि लोन गिवन बाय फ्रेंड्स।
ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आगे जाकर अगर कोई भी नोटिस आए या फिर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर असेसमेंट खुले, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भी आपने आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए वही आपने रिपोर्ट किए। तो आपको हमेशा वही रिपोर्ट करना है जो आपके बैंक बैंक में आए हो और वो आपके बिजनेस के रिलेटेड ही हो। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे 1000 रुपए जो है वो क्रेडिट हुए, ऐसा समझ सकते हो ये भी मेरे बिजनेस का ही इनकम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिजनेस इनकम। ओके, उसके बाद यहाँ पर 55 रुपए जो है 55 रुपीज जो है वो क्रेडिट हुए, वो बैंक इंटरेस्ट है। तो बैंक इंटरेस्ट आपका हमेशा अदर सोर्सेज में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपके बिजनेस इनकम में ट्रीट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है बैंक इंटरेस्ट, या फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो ये भी बैंक इंटरेस्ट ही ट्रीट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इतने मेरे अगर ट्रांजेक्शन हुए क्रेडिट के बैंक में, तो आपको इस सब ट्रांजेक्शन्स का एक समरी बना लेना है। स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक समरी बना लिया है। ऐसे आपको समरी बना लेना है कि कौन सा इनकम किधर से आया है। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका बिजनेस 1 से इतना इनकम आया और बिजनेस 2 से इतना इनकम आया। तो आपको ये ध्यान रखना है, समरी आपको बहुत हेल्पफुल होगी अगर आगे जाके कोई भी असेसमेंट खुले या फिर कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिफिकेशन है, तो आप उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपका कौन सा बिजनेस से कितना इनकम हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बाइफर्केशन आप देख सकते हो कि मेरा कितना बैंक इंटरेस्ट है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, और कौन से जो रिसिप्ट्स आए वो फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से, जिसको अपन इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब एक एग्जाम्पल है, वैसे अब अपने अपने को एप्लीकेबल करना है कि कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करके अपना बैंक समरी बनाना है। ये सब आपको कैलकुलेट करके आपको जो है वो टैक्सेबल इनकम मिलेगा, जो अपन को इनकम टैक्स पोर्टल पे डिक्लेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पोर्टल पे जो है वो डिक्लेयर करना है इनकम। यहाँ पर अगर आप एक बार अगर आईटी अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आ जाए, तो आपको यहाँ पर ई फाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट भी ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करना, यहाँ पर 25-26, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 है तो आपका असेसमेंट ईयर जो है वो अगले साल हो रहेगा, जो कि है अभी 25-26। यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन पे जाके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे जाके आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। अगर आपने पहले से फाइलिंग स्टार्ट कर दिया है तो आप उसको भी रिज्यूम कर सकते हैं। अब आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप अगर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और या फिर अदर्स हो, तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इसके बाद सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स एंड फर्म्स बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटर अंडर सेक्शन 44AD, जो कि अपन यहाँ पर इस सेक्शन के अंडर अपन फाइल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दबाना है प्रोसीड विद आईटीआर 4। प्रोसीड विद आईटीआर 4 के बाद आपको ओके करना है, को यहाँ पर दबाना है लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको वो ये पूछेगा कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि इस साल है 3 लाख, उसके आगे अगर उसके ज्यादा अगर हो तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप अदर्स से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप कंटिन्यू दबा देना, बट ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट है जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर सारा अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डाल के लेना है। उसके आगे आपका काम चालू हो गया टैक्सेबल इनकम जो है वो डिक्लेयर करने का। यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, यहाँ पर आपको एडिट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, तो यहाँ पर आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनकम जो है वो डिक्लेयर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्स लिमिटेड टू ₹2 अगर आपका जो कैश रिसीव जो है वो 5% से कम हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रू अकाउंट पे ही चेक कितना है, मतलब अपन ने जो अभी बैंक समरी बनाया है उसमें से आपको कितना है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। यहाँ पर मेरे बैंक समरी के हिसाब से मुझे यहाँ पर 6000 आया, तो मैं अपने पोर्टल पे भी 6000 ही इनकम डिक्लेयर करूंगा। आपको यहाँ पर रिसिप्ट इन कैश भी लिखना है। अगर मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, अगर आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है इसमें उसमें अगर 5% से ज्यादा का अगर कैश रिसिप्ट है, तो आपको 8% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाना होगा। यहाँ पर मैं मेरा एक भी जो पैसा है वो यहाँ पर कैश में नहीं दिखा रहा हूँ, 0। उसके बाद एनी मोड अदर देन ए एंड बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने 0 रखा है। तो प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6% ऑफ E1A, मतलब E1A 6% इन दोनों का, और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर का 6%, या फिर आपको लगता है कि 6% से ज्यादा का आपका प्रॉफिट है
तो आप उतना डिक्लेयर कर देना। यहाँ पर मैं 1200 डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा 20% जो है वो प्रॉफिट है। तो मैंने जैसे कि बताया, आपका अगर 5% से ज्यादा का कैश हो, कैश रिसीव्स हो, तो आपको वो 8% के ऊपर का प्रॉफिट जो है वो दिखाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो मेरा यहाँ पर 1200 आ गया है। इनकम चार्जेबल अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पर मेरा 1200 आ गया है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी। अपन इस वीडियो में सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देख रहे हैं, तो ये जो अगला पार्ट आपको अगर सैलरी पे चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में कर देना, मैं आपको सैलरी पे या फिर हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम बता दूंगा। उसके बाद आप बोल सकते हो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया था, जो कि बैंक इंटरेस्ट और वगैरह अदर सोर्सेज से इनकम आता है, वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। एक बार आपका सारा का सारा इनकम डिक्लेयर करने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्क्लोजर एग्जाम्ड इनकम, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका अगर कोई एग्जाम्ड इनकम है, तो यहाँ पर मेरा कोई भी एग्जाम्ड इनकम नहीं है, तो आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर मेरा अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखने वाले हैं, जो कि सेक्शन 44 एडी के अंडर फाइल होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। कंफर्म कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि टोटल डिडक्शंस उन्हीं के लिए फायदेमंद होते हैं जो कि ओल्ड स्कीम में फाइल कर रहे हो। ओल्ड स्कीम में फाइल कर रहे हो तो आपको तभी डिडक्शन फायदेमंद है। न्यू स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ता डिडक्शंस का। इनफैक्ट न्यू स्कीम में आपको डिडक्शंस मिलते ही नहीं। तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। मैंने उधर न्यू स्कीम सिलेक्ट किया, या इसलिए यहाँ पर मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं दिख रहे। आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद टोटल जो मेरा टैक्स टीडीएस कट हुआ है वो इतना टीडीएस कट हुआ है, तो आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी जो है मेरा 0 आ रहा है, क्योंकि मेरा जो इनकम जो है वो इतना आ गया है, बिजनेस इनकम प्लस आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है वो। यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। आपको प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देख लेना समरी कि आपके हिसाब से बराबर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया था 20%, यहाँ पर 1200 दिख रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि अपन ने प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पे फाइल किया था। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समरी देख लेना है, और आपको यहाँ पर लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर आपको भी अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है जिसमें कि मल्टीपल सोर्सेस है, जिसमें इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज है, तो आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मैंने नंबर दिया है, या फिर आप कोई भी गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा टैक्स कंसल्टेंट का टीम आपको कांटेक्ट करेगा और आपका आईटीआर रिटर्न फाइल करवा देगा विद मिनिमम कॉस्ट। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।